आचार्य भगवान यहाँ पर आकिंचन धर्म को समझाते हुए कुंद कुंद स्वामी वार्षाणोपेक्षा में लिखते हैं, जहाँ 10 धर्मों की व्याख्या है और ये 12 भावना ही जीव को वैराग्य उत्पन्न कराती है। और वास्तविकता में वैराग्य जब उत्पन्न होता है जब जीव को संसार का स्वरूप, शरीर का स्वरूप समझ में आता है कि हम जिस चीज़ से मोह किए बैठे हैं वो किंचित मात्र भी मेरी नहीं है। वास्तविक धर्म क्या है? आकिंचन धर्म। कौन सा है? किंचित मात्र भी परिग्रह मेरा नहीं है, किंचित मात्र भी ये शरीर आदि मेरे साथ जाएगा नहीं। ऐसे ना किंचना इति आकिंचना। आकिंचन धर्म किसे कहते हैं? ना किंचना इति आकिंचना, यानी जो मोहित होता है या जिसकी मिथ्या से बुद्धि ग्रसित हो जाती है, वो संसार के वैभव को प्राप्त करने के बाद, वो या शरीर मनुष्य आदि प्राप्त करने के बाद या स्वर्ग आदि संपदा प्राप्त करने के बाद उसमें मस्त हो जाता है, उसको स्वरूप का भान नहीं रहता है। इस कारण से वो संसार में भटकता है। क्या है? लोग समझते हैं लक्ष्मी मेरी है, लोग समझते हैं ये धन संपदा वैभव मेरा है। ये उनकी भूल है। क्या है? जब तक आँख खुली है तब तक सब अपना है, और जिस दिन आँख बंद हो जाएगी फिर सपना हो जाएगा। क्या है? पर इस धन के कारण, इन ममत्व के कारण जीव आत्मवैभव छोड़े बैठा है। आत्मनिधि जो अनादि काल से जीव के पास है, कौन सी? परमात्म स्वरूप वाली। वास्तविकता में चाहे आकंचन बोलो और चाहे निर्गंथ बोलो, एक ही है। निर्गंथ स्वरूप हो हम। निर्गंथ यानी परिग्रह से रहित स्वरूप है। निर्गंथ यानी शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ लगाइए यहाँ पर। अभी परिग्रह से रहित, जहाँ तिल तुस मात्र भी जिनके पास परिग्रह नहीं होता है वो निर्गंथ बनता है। जहाँ परिग्रह का पूर्ण त्याग हो गया, यानी बहिरंग तो थे सो वो भी छोड़े, और जो अंतरंग में जो कर्म थे, कसाय भाव था, इन सब को छोड़ा। यानी मिथ्यात्व एक और 4 कसाय, कितनी हो गए? 5 और 9 कसाय, कितने हो गए? 14। माने कसाय, 9 कसाय और एक मिथ्यात्व, इस प्रकार क्या हो गया? 14। इसीलिए परिग्रह के कितने भेद? 24। परिग्रह 24 भेद त्याग करें। मुनिराज ही त्याग करते हैं, मुनिराज ही त्याग करें और श्रावक गण ग्रहण करें। ध्यान रखना, लोगों ने बस यही समझ लिया है। ध्यान रखना, ये सब श्रावक ही त्याग करता है तभी तो मुनि बनता है। और मुनि अगर त्याग नहीं करे, तिल तुस मात्र भी अगर परिग्रह है, तो उस जीव को निगोद तक की यात्रा करना पड़ सकती है। इसीलिए निर्गंथ का अर्थ है आकिंचन, आकिंचन का अर्थ है निर्गंथ। यहां ममत्व भी नहीं होता है। ध्यान रखना, समय सारजी में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी उस निर्गंथ स्वरूप की व्याख्या करते हैं, आकिंचन स्वरूप की व्याख्या करते हैं। उन्होंने लिखा है जो व्यक्ति ममत्व कर रहा है,
यानी अहमेदम भाव, ममेदम भाव लगा हुआ है, यह मेरा है, मैं इनका हूँ, ऐसा सचित अचित आदि परिग्रह जो अपना मानता है वो अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है। अभी उसको प्रतिबोध नहीं हुआ है। प्रतिबोध हो जाएगा तो आत्मा का शोध हो जाएगा, वो सारे परिग्रह को छोड़ देगा। एक उदाहरण भी दिया कि एक व्यक्ति ने, ये समय सार जी का उदाहरण है, एक व्यक्ति ने धोबी को धोने के लिए एक चादर दिया। ठीक जैसी वो चादर दिया और वैसे ही चादर जो है एक दूसरे व्यक्ति ने उसी धोबी को धोने दिया। क्या हुआ? धो के बस एक सा चादर होने के कारण क्या हुआ? एक सा चादर होने के कारण वो बदल गया। वो बदलने के बाद क्या हुआ? जैसे ही उनके पास उनका चादर नहीं पहुंचा दूसरे व्यक्ति के पास, और तो वो कहने लगे ये हमारा चादर नहीं है, आपने कहीं बदल दिया है। धोबी को लगा कि हाँ 2 चादर लाए थे। तो एक व्यक्ति जो है ना, जिसको चादर मिला था, वो आराम से ओढ़ के सो रहे थे। उन्होंने ये नहीं देखा था कि इसमें निशान हमारा है कि नहीं है। और जैसे ही वो सोते समय उनको उठाया गया, धोबी आया, उसने उठाया कि सेठ जी जो आपको चादर दिया है वो आपका नहीं है। बोले हमारा ही है, क्योंकि उस एक सा था। उन्होंने कहा आप निशान देख लो। जैसे ही निशान देखा उन्होंने चादर उठाया, अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें उनका निशान नहीं था, वो दूसरे का डला हुआ था निशान। ठीक है ना? जैसे ही ध्यान रखना, जैसे ही वो वस्तु समझ में आई कि अपनी नहीं है, उसने तुरंत छोड़ दी। ऐसे ही जहाँ जहाँ ममत्व रहता है वहाँ वहाँ क्या है? अपनत्व होता है, राग आ जाता है। और यही राग संसार का कारण होता है। एक और प्रसंग आता है कि एक बार एक सेठ सेठानी जो है, उन्होंने भी क्या किया, एक 14-15 साल के बच्चे को नौकरी पे रख लिया। क्या? नौकरी पे रख लिया। छोटा बच्चा, एक दिन उसको क्या है, बुखार आ गया, बेसुध पड़ा हुआ था। ठीक है, कभी सेठ जी चिल्लाते थे, कभी सेठानी चिल्लाती थी। उस सेठानी ने क्या हुआ, जैसे ही उसको बुलाया, अब तो वो बेहोश टाइप का पड़ा हुआ था, जैसे ही उसको उठाया तो फिर उठा नहीं। तो उनको थोड़ा गुस्सा आया, तो उसने, सेठानी ने उसके कपड़े को पकड़ के खींचा, और जैसे ही खींचा तो उसके जो शर्ट पहने हुए थे वो ऊपर तक हुई और उस पर कुछ नाम दिखा। क्या होगा? जैसे ही नाम दिखा, सेठानी के भाव बदल गए। क्या हो गए? सेठानी के भाव बदल गए, और उस निशान को देखकर उनको कुछ स्मृति आ गई। पहले व्यवहार कुछ और था, खाने को क्या देते थे, जो रूखा सूखा रहता था, जो बचा कुचा रहता था, ठीक है ना, वो दिया जाता था। जैसे ही निशान देखा, क्या देखा, उसके हाथ में लिखा हुआ था कुछ नाम, गुदवा लेते ना कई लोग, ऐसे ही कुछ नाम देखा, और नाम देखने के बाद बस भाव बदल गए थोड़े से। क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। उस बच्चे को उठाया और छाती से लगा लिया। वो डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, उपचार कराया। जब वो थोड़ा होश में आया, उससे पूछा, बेटा ये तुम्हारा नाम ये किसने लिखा?
बोले हमें मालूम नहीं है, हम जब छोटे थे तो हमारी माँ ने लिखवाया था। उसने पूछा, सेठानी ने, ये बताओ तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? क्या? बोले हमें नहीं मालूम। तो बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले हम तो भटक रहे हैं। क्या है? मालूम ही नहीं है। बोले अच्छा पिता कहाँ है? बोले पिता का भी मालूम नहीं है, क्योंकि छोटी सी अवस्था में हम गुम गए थे और आज तक हमें अपने माता पिता नहीं मिले। उस समय जो है सेठानी ने सेठ जी को तुरंत बुलवाया और उसको छाती से लगा के रखा। ध्यान रखना। और क्योंकि उनका भी पुत्र 3-4 साल का था जब गुम गया था, उन्होंने बहुत खोज कराई। खोज कराने के बाद वो मिला नहीं था, पर मिला तो किस अवस्था में मिला? मिला तो नौकर की अवस्था में मिला। भूल गए, चेहरा भी देखा, फिर गौर से चेहरा देखा, ऐसा लगता है ये तो वही हमारा, बिल्कुल पूरी बातें पक्की हो गई। अब देखना, बच्चा वही था जब नौकरी करने आता था, पर व्यवहार में कितना अंतर हो गया। पहले झूठन मिलती थी, पहले क्या मिलती थी? झूठन मिलती थी, अब सेठ जी बन गया। कितना अंतर आ गया। ऐसे ही वास्तविकता तो यही है, हम स्वरूप को नहीं समझते, वस्तु हमारे पास ही है। जैसे सेठानी के पास ही पुत्र था, पर सेठानी उसको पहचान नहीं पा रही थी, ऐसे ही परमात्मा स्वरूप हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो मिलता है आकिंचन धर्म से, निर्गंतता से, है ना, और व्रत आदि से हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। जब पहचानने का समय आता है तो हम बहुत दूर हो जाते हैं। सब लोग अंत समय सुनाते हैं, किसको? मुर्दे को। अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। पहले तो जहाँ माया दिखती है, जहाँ मोह दिखता है, जहाँ संसार और सब चीज़ दिखती है, वहाँ तो कहते हैं ये दुनिया सत्य है, धर्म तो असत्य है। आकिंचन स्वरूप का कभी हम चिंतन ही नहीं करते। जो जो वस्तुएं पुण्य के नियोग से जीव को मिल जाती हैं, ध्यान रखना, जो जो तुमने पुण्य के नियोग से ये सामग्री इकट्ठी की है वो उदय में आती है, और पुण्य के वैभव में जीव आत्म वैभव को भूल जाता है। जिसके अंदर वास्तविकता में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो इस संसार में, इस संसार के बंधनों को बंधन मानता है और स्वतंत्रता ही अपना स्वरूप जानता है कि मात्र आत्मा ही मेरी है। संबंध और जो भी शरीर आदि मिले हैं ये सब संयोग है। क्या है? इसलिए आचार्य महाराज ध्यान के ग्रंथ में ज्ञानार्णव में लिखते हैं, आकंचनोहम इत्तस्वम त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत् योगी गम्यम तवे प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः। ज्ञानार्णव में आचार्य महाराज लिखते हैं, मैं आकिंचन स्वरूप हूँ, ऐसी प्रतीति कर लो तो 3 लोक के अधिपति बन जाओगे। क्या है? इसीलिए जितने भी तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, जितने भी मोक्षगामी जीव हुए, इन्होंने 3 लोक का वैभव, 6 खंड का अधिपत्य सब छोड़ के आकिंचन स्वरूप का ध्यान किया। किसका? बड़ा खेद होता है जब लोग त्रिलोक के अधिपति होने के बाद भी भगवान के सामने, महाराजों के सामने, या केवल किन किन दरवाज़ों पे जाके भीख मांगते रहते, रोते रहते हैं। कोई धन की भीख मांगता है, कोई तन की भीख मांगता है,
कोई संपत्ति या कोई संबंधियों की भीख मांगता है और इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ध्यान रखना, किंचित मात्र भी परद्रव्य इस जीव के साथ नहीं जाएगा। जाएगा क्या? पर परद्रव्य के पीछे कितने परिणाम खराब कर लेते हैं। आत्मा का वैभव देखा नहीं, समझा नहीं। जिन जिनको आत्मा का वैभव दिख गया वो संसार के प्रलोभन में नहीं आए और उन्होंने निर्गंथ दीक्षा ली, निर्गंथ स्वरूप, आकिंचन स्वरूप प्राप्त करने के लिए। देखो, लोग भोगों के लिए संसार में कितनी भीख मांग रहे हैं और आपके सामने ही देखो, छोटा सा बालक है, घर का इकलौता है और आज दीक्षा के भाव हो गए। समझना, वैराग्य ये किसी भाव में या किसी भाव में इस जीव ने कहीं ना कहीं वैराग्य भावना का चिंतन किया होगा, अन्यथा बहुत सारे जगह बहुत सी परिस्थितियां हैं, लोग कहते घर से चले जाओ। क्या बोलते हैं? घर से चले जाओ तो कम से कम शांति मिलेगी। ध्यान रखना, फिर भी उनके भाव नहीं होते। सारी अनुकूलताएं भी मिल जाती हैं जीव को, फिर भी जीव आकिंचन स्वरूप को नहीं समझ पाता है। ठीक है, वहीं बैठा रहेगा, सुनता रहेगा, कुड़ता रहेगा और बोलता रहेगा, पर वो खूंटा नहीं छोड़ता। क्यों? राग लगा है। और वास्तविकता में जो जीव अध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविकता में अध्यात्म में लीन होना चाहते हैं, उनको आकिंचन धर्म को स्वीकार करना ही पड़ेगा, यानी निर्गंथ स्वरूप स्वीकार करना ही पड़ेगा। कल ही आपको बताया था कि जब चिता पर उस जीव को या उस अर्थी को, उस मिट्टी को रख दिया जाता है, उसके कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं। क्या है? और कपड़े फाड़ने के बाद फिर उसको संस्कारित किया जाता है, यानी उसको जलाया जाता है। फिर भी जीव को होश ना आए। हम तो एक बार गए थे, एक बार उस शव यात्रा में गए, उसकी सारी क्रियाएं देखी, एक ही बार गए, दूसरी बार भी नहीं गए। फिर तो बाकी तो समाधियों में गए। जाना पड़ा तो देखा वास्तविकता में इतना बैराग हो रहा था कि देखो ये लोग सब, वो कुछ नहीं मिला तो कई लोग को एक पुरानी ब्लेड मिल गई, नहीं मिला तो एक को कांच मिल गया जो शीशी का, उसी से वस्त्र फाड़ रहे थे। क्या है? उसी से जब मिला उससे वस्त्र फाड़ दिए और घर के ही लोगों ने उनमें आग लगा दी। माने घर के लोग जब आग लगा देंगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी। क्या है? पहले नहीं छोड़ोगे, फिर तो सब कुछ अपना मानोगे। इसीलिए यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं किंचित भी मेरा नहीं है। और ये मोह दशा है, ये वास्तविकता में मोह राजा है। आप जो है ना लक्ष्मी के दास बने हो, भोगों के दास बने हो, जबकि ये लक्ष्मी परमात्मा की दास बन के घूमती है। क्या है? ये जड़ है, जड़। पुण्य और पाप ये सब कर्म है। क्या है? कर्म है। इसीलिए ध्यान रखना, आकिंचन स्वरूप का चिंतन करो। किंचित मात्र भी जीव का नहीं है।
एक सेठ जी की बहुत लालसा रहती थी और एक महाराज की वो सेवा में लगे रहते थे। उनको खूब समझाया जाता था पर वो सेठ जी समझ में नहीं आते थे। तो उनके लिए उनके गुरुजी ने एक प्रैक्टिकल दिया, एक सोने की सुई जो है ना उनको दे दी, हाथ में थमा दी। सेठ जी को भी बड़ा अच्छा लगा कि आज क्या है, गुरुजी से कुछ मिल गया, वो भी सोने की चीज़ मिली। उन्होंने कहा गुरुजी कोई आदेश? बोले बस अगले भाव में लौटा देना। बड़ी समस्या हो गई। क्या बोली? अगले भाव में लौटा देना। उन्होंने कहा हम सोच रहे थे कि हमें मिलेगी, आप तो लौटाने की बात करते हो, और लौटाना भी कब? अगले भाव में। अगले भाव में गुरुजी आप कहाँ होंगे और हम कहाँ होंगे, इसीलिए उसका हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। ये सुई जो है ना आप अपने पास रख लीजिए। उन्होंने कहा, गुरुजी ने समझाया, सेठ जी ऐसे ही जैसी आप संपदा को जोड़ के रखे हो, ये किस भाव तक जाएगी? जाएगी क्या? सेठ जी की आंखें नीची हो गई। ध्यान रखना, ये संपदा पुण्य का योग है और वास्तविकता में ज्ञानी वही है जो पुण्य के वैभव में नहीं फंसता, वही मोक्ष मार्गी। देखना, चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर जैसे पद को त्याग करके, वैभव को त्याग करके, जिनका सारा भोजन, सारे वस्त्र, सारा आभूषण कहाँ से आता है? स्वर्गों से आता है। और ऐसा वैभव संपन्न व्यक्ति, ध्यान रखना, ये मोक्ष मार्ग, निर्गंथ मार्ग, ध्यान रखना, ये भिखारियों का मार्ग नहीं है। ये निर्गंथ मार्ग भिखारियों के मार्ग नहीं है, आकिंचन का मार्ग है। किंचित भी, ये निर्गंथ योगी समझ लेते हैं, किंचित भी ये मेरा नहीं है। बस आचार्य भगवान नियम सार की टीका में भी लिखते हैं, उनके पास परिग्रह रहता है तो गात्र मात्र परिग्रह। क्या है? इस शरीर को भी गात्र मात्र परिग्रह रहता है, इसको भी छोड़ना चाहते। इसलिए जब ध्यानस्थ होते हैं, जब ये निर्विकल्प समाधि यानी ध्यान में लीन होते हैं, तो आकिंचन स्वरूप का ध्यान करते हैं। समय सार में क्या है? यही आकिंचन स्वरूप का ही वर्णन है। अगर देखा जाए, जो मुनियों का भाव कैसा होता है, वो सब समय सार जी में आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है। इसीलिए ध्यान रखना, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, न रस है, न रूप है, न स्पर्श है, न गंध है, न कोई लिंग है। क्या है? इसकी कोई पहचान नहीं है। ठीक है, ये कोई जीव का लक्षण भी नहीं है। उन्होंने बार बार इस निश्चय को प्रधान रख के, यानी यहाँ पर आकिंचन को प्रधान रख के जीव को संबोधन किया है कि अरस अरु अवगंधम अवत्तम छेद गुणामसद्धम जान अलिंगम गैणम जी मदिस्मसंठाणम। ये सब कर्म के योग से जीव को मिले हैं, पर भोगना ही है ये जरूरी नहीं है। जो भोगी होगा, जो भोगी होगा, जिनको पुण्य का भोग मिल रहा है और जो इनको भोग रहे हैं, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, पेट्रोल के बदले क्या निकलता है? क्या मिलता है? और कोई सुंदर चीज़ निकलती क्या? ऐसे ही जो पुण्य का भोग किया जाता है वो सब पाप में बदलता है। जैसे कि एक और आप भोजन करते हो तो फिर क्या निकलता है बाद में? मल। ऐसे ही पुण्य का पाप रूप परिवर्तन हो जाता है। ध्यान रखना, पुण्य से पुण्य को भी बढ़ा सकते हो। इसको लिखा है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य से क्या है?
और भी क्रियाएं हैं। पुण्य से पाप को भी बढ़ा सकते हो। क्या है? पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य। समझना है तो निर्गंथ की बात, फिर भी अभी आपको समझाना बहुत आवश्यक है, हम लोगों को भी समझना बहुत आवश्यक है। अगर जो निर्गंथ बन के आकिंचन स्वरूप को नहीं समझा, धन पैसा और धन वालों के ही पीछे लगा रहा और वास्तविकता में इस निज वैभव को नहीं पहचाना, है ना, अब जगत की निधियाँ देख रहा है, अपनी निधि दिख नहीं रही जिस जीव को, ध्यान रखना उसकी आत्मा में जागृति हुई कैसे, वो अपना आत्मध्यानी बनेगा कैसे, कैसा शुद्धोपयोगी मुनि बन पाएंगे। शुद्धोपयोग में लीन मुनि होते हैं, वो पुण्य पाप आदि से परे है। कैसे है? जो सुख दुख में समता भाव है। स्वरूप संबोधन में आचार्य महाराज लिखते हैं, ज्ञाता दृष्टा में को हम सुखे दुखे नाचा परा इतिदम भावना द्याडम चारतम अथवा परा। आकिंचन स्वभावी ऐसे निर्गंथ योगी जो है वो सब सुख दुख में समता भाव रखते हैं, और कोई सुविधा मिली या नहीं मिली, आहार मिला या नहीं मिला, यही देख लो ना, जो तीर्थंकर थे, जिनके पुत्र चक्रवर्ती थे, जिनका बेटा कामदेव था, जिनके 103 संतान थी, उनके लिए क्या है? कर्म का योग आया। 6 महीने तक जिनको आहार ना मिला हो, सब चिंतित थे, पर फिर समता स्वभावी थे, आनंद में थे। आदिनाथ भगवान को, ऋषभदेव मुनिराज को महामुनिराज कहा जाए, उनको क्या था? 6 महीने आहार नहीं मिला। जब एक दिन विधि नहीं मिलती है तो कैसी खलबली मच जाती है, चिंताएं हो जाती हैं, समझना, सामान्य नहीं। और ऐसे महामुनिराज को इसी भोजन के चक्कर में 4000 राजा भ्रष्ट हो गए। कितनी? उनके साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। किसके चक्कर में? इस क्षुधा के चक्कर में वो लोग भ्रष्ट हो गए। कोई डर के वापस पहुंचना नहीं चाहता था तो कंदमूल खाने लगे, किसी ने छाल लपेट ली। उसके पहले क्या? क्योंकि निर्गंत अवस्था में खाना चाहते थे, किसके? निर्गंत अवस्था में भोजन की पूर्ति के लिए फल आदि खाना चाहते, उनको मालूम ही नहीं था कि क्या स्वरूप होता है। उन्होंने तो जो महाराज ने किया, उन्होंने भी कपड़े उतार दिए, वो यही समझ रहे थे यही दीक्षा हो गई। फल खाने लगे, तब उन्होंने कि मैंने आकाश से एक देवों की वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, क्या? कि इस निर्गंत अवस्था में आप ये क्रियाएं नहीं कर सकते हो। इसलिए हुई थी कि उस समय निर्गंत का स्वरूप कोई जानते नहीं था। यहाँ तक कि ये उपदेश कोई ने पूछा नहीं, और राज्य अवस्था में राजा ऋषभदेव ने किसी को ये चीज़ बताई भी नहीं। अब वो तो मुनि बन के निकले, अब लोग पढ़गाना जानते नहीं थे। क्या है? जैसा सामान्य लोग कि आओ भोजन कर लो, निमंत्रण दे दिया, कहीं कुछ कर दिया, ये विधि ही नहीं थी। 6 महीने जिनको आहार ना मिला हो, फिर भी मन में खेद नहीं आया। कर्म का योग होता है वकील साहब, कर्म का योग होता है। घर के लोग साथ नहीं देते, फिर देवी देवता कहाँ साथ देंगे? क्या है? जब कर्म का योग होता है, घर के लोग साथ नहीं देते, यहाँ तक कि बेटे और पत्नी भी साथ नहीं देती, पुत्र और पिता भी साथ नहीं देते। जब ऐसा योग आता है, ऐसी ध्यान रखना, 6 महीने का ऐसा योग बना जिनकी सारी व्यवस्था, कितने सामान्य नहीं,
कितनी आयु थी घर की? 83 लाख वर्ष पूर्व तक देवों ने जिनकी सेवा की हो वे क्षण में भूल गए। क्षण में भूल गए कि, और वास्तविकता तो ये है कि देव आहार दे नहीं सकते, अब कैसे पड़ गए। और अगर चंद्रगुप्त जैसे जीव होते, चंद्रगुप्त मुनिराज क्या है, उनको 12 वर्ष तक देवों ने आहार दिए। देखो पुण्य उनका काम देखो कैसा किया। जो गोमटेश बाहुबली के सामने जो चंद्रगिरी बनी है ना, वो चंद्रगुप्त जो मुनिराज बने थे, राजा माने मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम शासक जो हुए, जिन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा ली। बाकी अब उसके बाद कोई शासकों ने ऐसी निर्ग्रंथ दीक्षा नहीं ली। उन्होंने दीक्षा ली, गुरु के पादमूल में थे। देखना परीक्षा हुई और उनके लिए, उनको मालूम ही नहीं था कि ये श्रावक है कि देव है। 12 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, यानी 12 वर्ष तक चंद्रगुप्त मुनिराज के लिए देवों ने आके नगर बसाया और वहां पर रोज आहार देते थे। पर योग देखो, तीर्थंकर ऋषभदेव के लिए देवों ने कोई नगर नहीं बसाया, कोई पड़गाहन नहीं किया। ये पंचम काल की घटना बता रहे, कोई चतुर्थ काल की नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य किसके थे, किस काल के थे? नहीं तो हम थोड़ी सी प्राचीन वस्तु समझते और सबको यही कहने लगते, अब चतुर्थ काल जैसे मुनिराज मिलेंगे कहाँ। ध्यान रखना, ये चतुर्थ काल जैसे ही मुनिराज है। और कहा जाए कि ये पंचम काल में साधु बनना और दुर्लभ बात है, निर्गंथ बनना और दुर्लभ बात है। आकिंचन धर्म को अभी देख लो ना, 40 साल में कितना परिवर्तन आ गया। 30-40 साल में बिल्कुल एक युग सा बदल गया है, देखते ही देखते। ठीक है, लोग मात्र भोजन और भोग के पीछे कैसे भाग रहे हैं। अभी बदले कहाँ है अपन लोग? देखा है कि नहीं देखा? हम लोगों ने भी देखा, जब लाइट नहीं थी या कोई साधन नहीं थे, बड़ी शांति और आनंद रहता था। आपस में प्रीति भी रहती थी। अब तो और समझ जाना चाहिए, आकिंचन धर्म को समझ में आना चाहिए। घर में ही प्रीति नष्ट होने लगी है, और तुम फिर संसार में प्रीति क्यों कर रहे हो? उस वस्तु में प्रीति क्यों कर रहे हो? इसीलिए आकिंचन धर्म कह रहा है, क्या है? जो व्यक्ति, एक और ध्यान रखना, जो व्यक्ति, कल ही कहानी सुनाई थी, क्या है? जो व्यक्ति अधिक माने ममत्व करके मरता है, अगर वो धन पे ममत्व करेगा तो कल बताया था वो सर्प बना था। ऐसा सत्यघोष की कथा में भी आया, जिसने रत्न रख लिए थे और उसके लिए जब मृत्युदंड मिला या वो संक्लेश परिणामों से मरा तो क्या बना था? सर्प बना था। ये कोई देवता नहीं होते हैं, ये रागी जीव हैं। ये आकिंचन वाले नहीं है, परिग्रह से आसक्त थे, मायाचारी करते थे। इस कारण से उनको क्या मिल गई? त्र्यंच, भाव काले थे, सो उनको पर्याय भी काली मिल गई। क्या मिल गई? और अंदर में गोल गोल और गुड़ी वाले परिणाम थे, टेढ़े मेढ़े परिणाम थे, तो चाल भी कैसी मिल गई? टेढ़ी। और कुंडली लगा के बैठता है। ध्यान रखना, इसीलिए ऐसी त्र्यंच आदि पर्याय व्यक्ति प्राप्त कर लेता है इस धन के चक्कर में, मायाचारी के चक्कर में, और आकिंचन धर्म को नहीं समझता है। ध्यान रखना, समाधि भी करना हो, ध्यान भी करना हो, तो आकिंचन का स्वरूप समझना ही पड़ेगा। कौन सा जीव माँ के गर्भ में आता है? ठीक है, अभी जो कथा सुनाई
माँ तो उसके हाथ को देख के पहचान गई थी कि मेरा भटका हुआ क्या है, पुत्र है। तुम्हारे गर्भ में जो बालक आया, क्या मालूम किस गति का, कहाँ का जीव कहाँ पे आ गया, कहीं नरक गति का आ गया, कहीं देव गति का आ गया, कहीं मनुष्य और त्रियंच गति का भी आ सकता है, ठीक है, वहाँ आ गया और तुमने उसको अपना मान लिया, ठीक है, ममत्व करने लगे, मोह करने लगे, राग देश शुरू हो गया। और कभी कभी तो क्या है, उसके पीछे परिणाम खराब करके देखो, जो उसकी माँ थी, कौन कौन, एक मुनिराज की माँ, सुकुमाल नहीं, सुकौशल की माँ। सुनना माताओं, ध्यान रखना, पुत्र अगर दीक्षा लेता हो तो पुत्र के मोह में संक्लेश नहीं करना, अनमोल तो करना चाहिए, क्योंकि सुकौशल की माँ ने संक्लेश परिणाम कर करके मरण को प्राप्त किया, श्यालनी हो गई थी, सिरनी हो गई थी। और उन्होंने भी जब जंगल में साधना कर रहे थे सुकौशल मुनिराज, तो बैठे हुए थे, सुनना, और उनके पिता भी साथ में बैठे हुए थे, और माँ जो है सिरनी के रूप में आई और अपने ही पुत्र को खाने लगी, पंजा मार दिया। तभी सुकौशल के पिता ने उनको संबोधन किया, किसको खा रहे हो? जैसे कल बताया था ना, उस सर्प के जीव को उनके ही पुत्र ने संबोधन किया कि आप धन के कारण ही दुर्गति को प्राप्त हुए, कहाँ राजा थे और कहाँ खजाने में सांप बन गए हो। क्या है? इसलिए अब ध्यान रखना, जो ममत्व कर रहे हैं, अगर सत्स्वरूप नहीं समझा, ये धर्म वास्तविक धर्म सुनाई दे रहा है, आकिंचन धर्म नहीं समझा, इन संपदा को, इन संबंधों को, इस शरीर को, अन्य चीजों को अपना माना, पक्की बात मान के चलना, दुर्गति होगी होगी होगी। इसलिए ये छोड़ के ही जाना, छूट तो जाएगी। क्या है? घर के लोग पहन लो भी, कितने भी हीरे पहनना हो, सोना पहनना हो, क्या है, खूब चैन अंगूठी जो जो पहनना हो खूब पहन लो। क्या है? जिस दिन अर्थी जाएगी उस दिन पहले ही, वकील साहब दांत नहीं लगवाना सोने के। क्या है? नहीं तो जिनको तुम अपना मानते हो, पुत्र कहते हो, क्या है, नाती कहते हो, सारा धन समर्पित करके आते हो, उसके बाद भी ये तुम्हारा दांत भी नहीं छोड़ेंगे, पहले दांत तोड़ देंगे, फिर क्या है, फिर जाएंगी। और अर्थी के सामने, हमने तो देखा नहीं, ये सुना है, अर्थी के सामने बंटवारा पहले होता है। पंच अभी हैं, फिर नहीं मिलेंगे तो। अज्जू भैया, नरेश भैया, पंचों के सामने ही आप लोगों ने बंटवारा किए कि नहीं, करवाए कि नहीं करवाए? बैठे किसी में? राकेश भैया, ये नहीं देखे यहाँ पे, कई जगह सुना है कि क्या है, अर्थी बाद में उठती है, पहले हिस्सा बांट हो जाता है। आपके यहाँ नहीं हुआ, ठीक है, कम से कम अच्छा है, ठीक है। अर्थी बाद में उठती है, उसके पहले क्या होता है, धन का बंटवारा हो जाता है। ध्यान रखना, ये आकिंचन स्वरूप को नहीं समझा, इसलिए लोग छोटे छोटे से धन के पीछे प्राण ले रहे हैं, प्राण दे रहे हैं। एक सुई भी साथ में नहीं जाने वाली, पर इन सेठ जियों को समझ में नहीं आ रही है
कितना सारा धन, कितना सारा परिग्रह, कितनी सारी चीज़ें रख रहे हैं। ऐसे ध्यान रखना, भले आप दान करो, चाहे सोने का दान करो, ये भी भगवान अपना नहीं मानते, ये आकिंचन स्वरूप है। खूब रत्नों की वृष्टि होती है। कब से? जब से इनका जन्म भी नहीं होता, गर्भ में नहीं आते, उसके पहले रत्नों की वृष्टि होती है। गिरते रहो, गिराते रहो, क्योंकि उनको मालूम है तुम रत्न देख रहे, वो रत्नात्रय देख रहे, आकिंचन धर्म देख रहे हैं। तुम्हें जड़ रत्न दिख रहा है, उनको चेतन रत्न दिख रहा है। विचार करो, आकिंचन स्वरूपो हम। बस ये बोलना नहीं है, वास्तविकता में वही आध्यात्मिक व्यक्ति है जो किंचित मात्र परिग्रह में नहीं फंसता। और ऐसी बिरली बुद्धि क्या है, सबको सुनाते रहो, बहुत अलग बात है। ऐसी बिरली बुद्धि किन्हीं पुण्यात्मा निर्गंत साधुओं को ही मिलती है, नहीं तो कपड़े उतर जाते हैं, राग नहीं उतरता। क्या है, घर बदल जाता है, पर कई घर फिर बन जाते हैं। क्या है, घर बदल जाता है, पर पुण्य है, पर पुण्य भी है, ये निर्गंथों के लिए लिखा है। अब इसीलिए तो उन्होंने विधि लेके निकल गए, भले मिलाओ या नहीं मिलाओ। और नहीं तो उनके पास खूब था, खूब खाते, खूब पीते, पर नहीं, पुण्य को भी छोड़ के चले हैं। देखते हैं, माने विधि होगी तो विधि मिलेगी, भाग्य होगा तो विधि मिलेगी, नहीं होगा तो अलाभ। कब तक विधि नहीं मिलेगी? ठीक है ना। और अंत समय आ ही गया, 6 महीने का जो कर्म था टला, और जैसे ही वो हस्तिनापुर में प्रवेश करे, अयोध्या से, वहाँ से विहार करते हुए कहाँ पहुँचे? हस्तिनापुर पहुँचे। और राजा श्रेयांश के छोटे भाई सोम को सपना आया या जाति स्मरण हो गया कि हमने निर्गंथ मुनि को श्रीमती की पर्याय में आहार दिया था। रानी थी, श्रीमती की पर्याय में आहार दिया था। और सामने उनको देख के, आदिनाथ स्वामी को देख के याद आ गया, ये हमारे वज्र जंगपति थे। और उस समय नवदा भक्ति से आहार दिया था। तो महाराज वहाँ से आते जा रहे हैं, और उनका अपने भाई के साथ उन्होंने पड़गान शुरू किया। मात्र नमोस्तु नहीं बोलना चाहिए। क्या है, उन्होंने हे स्वामी नमोस्तु अत्र आइए बोलते हैं ना, तिष्ठ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल, बस पड़गान किया। जैसे ही पड़गान हुआ और जैसे ही उन्होंने पूजा और पाद प्रक्षालन करने के बाद आहार दान शुरू हो रहा था, उस समय देवों ने आके पंचाक्षर शुरू कर दिए। अब लोग सोचते हैं कि महाराज जी आप आहार करो, ठीक है, और हीरे बरस जाएं और रत्न बरस जाएं तो आहार देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्या है, आहार के समय श्रावक की ऐसी विशुद्धि होती है जिसके प्रभाव से और इन देवों को भी आहार तो दे नहीं पाते, आहार नहीं दे पाते हैं, तो कम से कम देने वाले की अनुमोदना करते, खुशी में वो रत्न लुटाते रहते, पंचाश्चर्य 5 प्रकार के आश्चर्य करते हैं। फिर भी ध्यान रखना, उसमें मुनि महाराज जी नहीं कहते कि इधर का धन इधर पहुंचा देना, इधर का धन इधर पहुंचा देना। वे निर्गंत हैं। कैसे हैं? आकिंचन स्वरूप हैं। कैसे हैं? क्योंकि उनके ही नियोग से बरसे, पर धन है आकिंचन स्वरूपी योगी जिन्होंने आहार लिए और फिर वन को चले जाते हैं।
ऐसे ऐसे आकिंचन स्वरूप को समझते हैं और संसार का वैभव छोड़ देते हैं। इसीलिए देखो, जिनका पुण्य होता है उनके भाग्य में कुछ संपदा मिलती है, पर संपदा के कारण क्या है, भाव विकार ना करें, भाव विकृति ना लाएं। लोग धन से छीन सकते हैं, तुम्हारा भाग्य नहीं छीन सकते। और नहीं मालूम हो तो एक बार धन्य कुमार चरित्र पढ़ लेना। कौन सा? क्या है? धन्य कुमार। पहले जब वो जीव अकृत पुण्य की पर्याय में था, तब उसके लिए जहाँ जन्म हुआ था पिता खत्म हो गए, धन संपदा थी सब नष्ट हो गई। देखो ये पुण्य पाप का खेल, पिता ही खत्म हो गए। जो माँ सेठानी थी दूसरे के घर में नौकरानी बन गई, सेवा करने लगी। ऐसा पाप का योग आया। यहाँ तक कि नौकर ने भी उस जीव के लिए सोचा, सेठ जी का पुत्र है, उसके लिए ज़्यादा क्या है अनाज दे दिया, पर किस्मत खराब होती है ना, तो फिर ऐसे ही होता है। घर आते आते क्या हो गया, जितनी मेहनत थी उससे भी कम मिला। बहुत सारे लोग हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, फलित नहीं होता है। क्या है, उनका काम नहीं हो पाता है, क्योंकि पूर्व में ऐसा अंतराय कर्म का बंद हो गया है। ठीक है, पर उस जीव ने जहाँ निर्गंथ योगी के माँ आहार दे रही थी, मात्र आहार दान की अनुमोदना ही की थी, क्योंकि छोटा था। क्या था? छोटा था। माँ से बोल रहा था, क्योंकि माँ ने जो खीर बनाई थी ना, खीर वो 3 हिस्से के लिए बनाई थी। एक तो हम स्वयं लेंगे, एक बेटे को खिलाएंगे और एक अतिथि सत्कार करेंगे। आज बहुत दिनों के बाद तो खीर बनाने मिली। वो सोचती थी जब सेठानी थे तब तो निर्गंथों को खूब पड़गाते थे, आज पाप का उदय आ गया कि आज ना अपने पास खाने हैं और ना देने हैं। ठीक है, और जैसी अनुमोदना की, क्या ऐसी मुनिराज मिल जाए, और मिल भी गए। मिलने के बाद क्या हुआ, जैसे आहार दिया उनने सोचा कि चलो बहुत दिन के बाद दिया है, और महाराज लेते गए, तो उनने अपना भाग भी दे दिया माँ ने। अब बचा था किसका भाग? बच्चे का। उसकी ओर देखा, वो भी आहार देखने में तल्लीन था, वो भी समझ गया कि माँ क्या बोलना चाहती है। उस माँ से बोल दिया चलाओ, बस अनुमोदना की। वो तो अक्षीण महानस रिद्धिधारी थे, जो आहार आ रहा था वो लेते गए, उनका आहार भी हो गया, पर क्या है, उनका कटोरा खाली। पूरी कटक की कटक, नगर का नगर भोजन भी कर ले, पर उस दिन वो क्षीरान्न खाली नहीं होता है। ऐसी रिद्धिधारी मुनिराज के आहार हुए, और उससे ही पुण्य का उदय उसका बंधा कि अगली पर्याय में वो जीव धन्य कुमार बना। और धन्य कुमार को जो उनके बड़े भाई थे 6, उससे जलते थे, बहुत सारे कार्य हुए, घर से निकाल दिया। ध्यान रखना, पुण्यात्मा जीव निकल गया तो सब कंगाल हो गए। जहां जहां धन्य कुमार गया वहां वहां उसके पीछे धन गया। फिर भी ध्यान रखना, वे धन्य कुमार आगे चल के आकिंचन धर्म को प्राप्त होकर निर्गंथ बने। क्यों? ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो पुण्य की संपदा थी जो पीछे पीछे चली आई। इसलिए ध्यान रखना, जितने तीर्थंकर हुए, जितने योगी हुए, ये सब आकिंचन धर्म को समझ लेते हैं, और इस कारण से किंचित मात्र भी, तृण मात्र भी अपने पास परिग्रह नहीं रखते, क्योंकि समझ में आता है आकिंचन स्वरूपो। अगर शरीर में कोई कांटा लग जाए या थोड़ा सा खून मर जाए, शरीर रखता नहीं है। रखता है क्या? बाहर निकाल देता है। उतने भाग को पक जाएगा, फूट जाएगा, और मवाद को भी बाहर निकाल देगा।
और खून भी मर जाता है। देखना जहाँ भी हाथ आदि में, पैर आदि में, जहाँ भी खून आपका मरा हुआ खून होगा, धीरे धीरे करके वो सब बाहर निकाल देता है। ऐसी समुद्र में भी कितना आप कचरा डाल दो, और बहुत सारे लोग कचरा डालते हैं। कल ही बॉबी भैया बता रहे थे महाराज, जो कचड़े का है ना खाद बनता है। किसके? समुद्र के कचड़े का खाद बनाया जाता है। समुद्र भी कचरा नहीं रखता, सागर उस कचड़े को नहीं रखता है। ऐसी जो निर्गंध सागर बन जाते हैं, वो भी संसार की परिग्रहों को, पर वस्तुओं को अंदर नहीं रखते हैं। किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसी उस वस्तु को समझते हैं। और क्योंकि चाह नहीं है उनको संसार की, जिनकी चाह रहती है वो ही इकट्ठा करते रहते हैं और ऐसी योनियों में उत्पन्न हो जाते हैं। सुनना, जो हीरा आप देख रहे हैं ना, हीरा भी एक जीव है। क्या है? हीरा क्या है राजू भैया? एक इंद्रिय जीव है। सुरेंद्र भैया मालूम है क्या है? सोना क्या है अभिषेक भैया? एक इंद्रिय जीव। क्या है? सोना क्या है? एक इंद्रिय जीव। समझना। चांदी क्या है? चांदी क्या है विनय भैया? ये सब एक इंद्रिय जीव का, पृथ्वी काय के जीव का यानी शरीर है, काय है, काय। ये सब क्या है? यानी जिन जिन जीवों ने इन धन आदि में भी राग किया है, जिनको, जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सोना। दोनों सोना। क्या है? दोनों सोना पसंद है इनको। तो इसीलिए ध्यान रखना, ऐसे जीव भी होते हैं जो एक इंद्रिय में जन्म लेते हैं। ना तो कोई स्त्री होता उस समय, न कोई पुरुष होता है। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक नपुंसक ही होते हैं। जिनको सोने में राग है वो सोना ही बन जाते हैं, सोने में उत्पन्न हो जाते हैं। उनका शरीर कैसा होता है? जो ऊपर से लेके नीचे तक लदे हैं, लादे रहो, कोई दिक्कत नहीं। तुम तो पूरे सोने के भी बन जाना, फिर भी आकिंचन धर्म को प्राप्त नहीं कर पाओगे, फिर भी वो तुम्हारा नहीं होगा। और ऐसे ऐसे लोभी जीव हैं, भट्टी में डालेंगे तुम्हारी तो समाधि हो जाएगी, ये कहो, और सोना सोना बाहर निकाल लेंगे। सोना क्या है? हीरा क्या है? जितने भी पत्थर आते, ये आप कहो उनको हीरा, ये तो सब पत्थर ही है। चाहे स्फटिक बोलो, चाहे पन्ना बोलो, चाहे आप माणिक बोलो, और चाहे हीरा बोलो, चाहे कोहिनूर बोलो, कुछ भी चीज़ बोलो, ये सब शरीर का, माने जीव का ही शरीर है। इसलिए आकिंचन स्वरूप को समझो। क्या है? निर्गंथ स्वरूप अपना है। कैसा है? किंचित मात्र भी हमारा नहीं है। इसीलिए बस ये समझ में उन्हीं को आएगी जिनकी होनहार अच्छी होगी या जिनका पुण्य योग बनेगा। अन्यथा समाधि काल तक लोग नहीं छूट पाते, लोभ नहीं छूट पाता। न लोग छूटते हैं, न लोभ छूटता है, उनकी समाधि नहीं होती, उनकी असमाधि हो जाती है। इसीलिए समाधि के लिए भी बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग, चाह का त्याग, तब जाके जीव आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। ऐसे आकिंचन स्वरूप को, निर्विकार स्वरूप को, कौन सा? उनको विकार भी नहीं आ रहा, कोई नशा नहीं करते, कोई नशा नहीं करते, कोई ताला नहीं डालते, ध्यान रखना, फिर भी ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? स्वरूप समझ लेते हैं ना। जिसको भान हो गया, जैसे उस चद्दर का भान हो गया था, ये हमारा नहीं है, तो धोबी आया, तुरंत उतार के तुरंत ले जाओ, भैया हमारा नहीं है ना। जैसे पड़ोसी ने कोई वस्तु दी है, लेने आ गया, हाँ भैया आपकी वस्तु थी। अगर कोई के परिणाम खराब ना हो तो वो तुरंत दे देता है, नहीं तो 2-3 बार घुमाता है, ठीक है, फिर वो झगड़ा करता है,
फिर कहीं योग बन गया, अगर बलवान हुआ तो रख लेगा और नहीं हुआ तो देना पड़ती सो दे देता है, पर वास्तविकता में वो समझता है अपनी वस्तु नहीं है। ऐसी आत्मा के अलावा ये शरीर, वैभव, संपदा, पुण्य, पाप, जितने भी चीज़ें हैं संसार में, कोई वस्तु हमारी नहीं है। तब वो अकिंचन स्वरूप को प्राप्त होता है। इसलिए छोटे छोटे से धन के पीछे, क्या है, छोटी छोटी सी क्षेत्र और भूमि के पीछे कोई विवाद मत करो। तो बहुत सारे लोग मंदिरों की भूमि, क्या बोलूं, क्षेत्रों की भूमि, इसमें भी बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे ना आप बात को। इसीलिए किंचित मात्र भी हमारा नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग दान कर गए ये चीज़ें। बहुत सारी जगह, आपके यहाँ की भी दान हुई है, बहुत सारी जगह दान करे, क्यों? किंचित हमारा नहीं है। तो अच्छा है अपने हाथ से कुछ ना कुछ ऐसा काम करके चले जाओ जिस पे जिनेंद्र की आराधना होती रहे, रत्नात्रयधारी आते रहे, वो भी अपनी साधना करें, या वो निर्गंत स्वरूप वहाँ विराजमान रहे। ऐसे भाव बनाओ, क्योंकि किंचित भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी। ऐसा विचार करके आकिंचन धर्म को प्राप्त हो, राग द्वेष छोड़ के, इच्छाओं को छोड़ के अंत समय कम से कम समाधि से निकले। ऐसा भाव कर्म का छोड़ के जाना, क्या करना? छोड़ के जाना, लेके साथ में नहीं जाना, नहीं तो समाधि नहीं होगी। ओम नमः